आइए सुने कार्यक्रम हवा महल। श्रोताओं, हवा महल में आइए आज आपको सुनवाते हैं झलकी, जरा सी आंख लग गई। लेखक और निर्देशक गिरीन्द्र प्रसाद। दुनिया में समस्याओं का क्या कहना, एक से बढ़कर एक होती हैं। फिर समस्याएं देश विदेश की अलग होती हैं, गांव और शहर की अलग होती हैं, परिवार की अलग होती हैं, व्यक्ति व्यक्ति की अलग होती हैं। यहाँ तक कि पति पत्नी की समस्याएं भी कुछ अलग ही होती हैं। तो इन्हीं समस्याओं की कुछ वानगी आपको पेश करता हूँ। जी हाँ, इनसे मिलिए। आप एक ऐसे पति हैं जो अपनी पत्नी से परेशान हैं और बेचारे किस्मत को कोस रहे हैं। हे भगवान, लगता है आज फिर सब्जी जल रही है। अभी अभी तो रसोई में थी, कहाँ चली गई? अब मैंने कहा अरे भाग्यवान कहाँ चली गई? देखो सब्जी जलकर खाक हो गई। है ही नहीं, पता नहीं कहाँ सोई है। मेरी तो किस्मत ही फूट गई। इस महंगाई में रोज कुछ न कुछ जला कर बर्बाद कर देती है। कभी सब्जी जल रही है तो कभी दाल। बाज आए ऐसी पत्नी से। क्या हो गया? क्यों जी, घर को मछली बाजार बना दिया है क्या? लो और सुनो, मैं ही घर को मछली बाजार बना रहा हूँ। अरे देवी जी, तुम्हारी सब्जी जलकर खाक हो गई, कहाँ चली गई थी? मेरी ऐसी किस्मत कहाँ कि मैं कहीं चली जाऊँ। दिन रात घर में कोल्हू की बैल की तरह चलती रहती हूँ। हाँ, तुम ही तो एक अजूबा की पत्नी हो जो घर का काम करती हो। मैं ही बैठे बैठे मस्ती मारा करता हूँ। पर जनाब, अभी आप तो घर में ही थे, फिर सब्जी जल कैसे गई? चूल्हे पर चढ़ी थी इसलिए जल गई, और कैसे जलेगी? अगर आप चीखने और चिल्लाने के बजाय जरा सब्जी ही उतार लेते तो आपकी शान नहीं बिगड़ जाती। लो और सुनो, कैसी उल्टी सीधी बातें कर रही है। अपने तो पलंग पर लेटी थी और मैं बाथरूम से निकलकर रसोई में आकर सब्जी उतार लेता। क्यों? आप तो हमेशा यही कहते हैं कि मैं पलंग पर सोई रहती हूँ और घर का सारा काम आप ही तो कर देते हैं। ठीक है, मेरी तो किस्मत ही फूटी। अरे किस्मत तो मेरी फूटी है श्रीमती जी कि आज फिर मुझे जली सब्जी ही खानी पड़ेगी। हे भगवान, क्या करूं जी, अब और सब्जी तो घर में है नहीं जो फिर से बना दूं। आपने खुद ही सब्जी जलाई है तो मैं क्या करूं? हाँ, और सुनो, मैंने ही सब्जी जला दी, पर ये क्यों नहीं कहती कि मैं सो गई थी? हाँ, मैं तो सोई ही रहती हूँ, हमेशा आप यही कहते हैं। अरे वो तो निगोरी जरा सी आंख लग गई थी। देख लिया आपने, पत्नी बेचारी नींद से ही परेशान है, जब तब इनकी आंखें लग जाती हैं। आखिर बेचारी करे भी तो क्या, अपनी आदत से लाचार जो हैं। बेचारे पति को तो परिणाम भुगतना ही पड़ेगा। खैर छोड़िए साहब, ये तो इनकी अपनी समस्या थी, पर ये तो सज्जन ट्रेन में बैठे हैं, ये भी किसी से कम नहीं है। जरा सा मौका मिला कि खर्राटे नेले लग जाते हैं और ये भी भूल जाते हैं कि कहाँ जाना है इन्हें। भाई साहब, जब आप सफर में निकलते हैं तो इतना ख्याल तो रखना ही पड़ेगा कि कौन सी जगह उतरनी है। अगर नहीं तो आप भी इन्हीं की तरह ही परेशान होंगे। ये कौन सा स्टेशन है भाई साहब? अभी दिल्ली दूर है भाई साहब, इत्मीनान से सोइए। अरे नहीं भाई साहब, मुझे दिल्ली नहीं जाना है, मुझे तो कानपुर ही उतरना है। कानपुर तो 4 स्टेशन पीछे ही छूट चुका है, अब आप अगले स्टेशन पर उतर जाइए। पर कानपुर छूट कैसे सकता है? ट्रेन तो इतनी फास्ट नहीं है। ट्रेन तो फास्ट नहीं है, पर आपकी नींद तो बहुत फास्ट है जनाब। वाह साहब, आप मजाक करते हैं। यह तो आपसे हुआ नहीं कि मुझे कानपुर में ही जगह दें, और अभी हंस रहे हैं। हंसू नहीं तो क्या करूं, मैं कोई अंतर्यामी थोड़ा ही था कि साहब को कानपुर में उतरना है तो कानपुर पर उतार दूं। छोड़िए साहब, आप जैसों के मैं मुंह नहीं लगता। खबरदार, तमीज ही नहीं है। खबरदार, जो तमीज की बात कही, यदि खुद तमीज नहीं है वो दूसरे को क्या तमीज सिखाएगा? देखो, मैं तुमसे मुंह नहीं लगता, चुप हो जाओ वरना मैं सबक सिखा दूंगा। तुम्हारी क्या मजाक,
तुम मुझे सबक सिखाओगे? तुम आया था झापड़ की झापड़ मारोगे? आप लोग आपस में झगड़ते ही रहेंगे या आप भी उतरेंगे और आगे जाने का इरादा है क्या? हाँ साहब, कुछ लोग ऐसे होते ही हैं जो दूसरों की परेशानी में मजाक उड़ाते हैं। फिर तुम जवान संभाल कर बातें करो, नहीं तो ट्रेन से फेंक दूंगा। छोड़िए साहब, आप ही चुप हो जाइए। इन्हें दूसरों से उलझने के पहले अपनी गलती खुद ही मान लेनी वाह साहब, आप भी खूब बोलते हैं। मेरी क्या गलती है? जरा सी आंख ही तो लग गई। जी हाँ, देख लिया आपने कैसे कैसे लोग होते हैं, गलती खुद करते हैं और दूसरों को दोष देते हैं। ऐसे लोग खुद तो परेशान होते ही हैं, दूसरों को भी परेशानी में डाल देते हैं। बेचारे की हालत तो देख ही लिया आपने, सोने के चक्कर में कानपुर से 4 स्टेशन आगे निकल गई है बेचारे। साथ के यात्रियों से तो झगड़ा हुआ ही, अब स्टेशन पर भी टिकट के अधिक पैसे लगेंगे इन्हें और वापस तो टिकट कटाकर आएंगे ही। सोने वालों की कहानी भी बड़ी निराली होती है भाई साहब। ट्रेन में सोना या सभा या सिनेमा भवनों में झपकी ले लेना तो अक्सर होता रहता है, पर दफ्तर में सोने की बात आपने कभी भी सुनी नहीं होगी। तो लीजिए जनाब, दफ्तर के ये बड़े बाबू हैं, जरा आप इनसे मिलिए। बड़ा बाबू नमस्कार। मैंने कहा बड़ा बाबू नमस्कार। तबीयत तो आपकी ठीक है ना? क्या तबीयत तो आपकी ठीक है ना बड़ा बाबू? आपकी तबीयत नहीं ठीक है? आप शेयर ले लीजिए। बड़ा बाबू, मैं कॉन्ट्रैक्टर चंद्र प्रकाश हूँ। मेरे बिल का क्या हुआ? आपका बिल मैंने बड़ा साहब को भेज दिया। सो रहे हैं दफ्तर में। व्हाट? क्या कहा? दफ्तर में आज भी सो रहे हैं? वे अपनी हरकत से बाज नहीं आएंगे। चलिए चलिए, मैं खुद देखता हूँ। आइए। जरा सी आंख लग गई, गिरीन्द्र प्रसाद की लिखी और निर्देशित झलकी अभी आप सुन रहे थे। ये झलकी हमारे आकाशवाणी रांची केंद्र की प्रस्तुति थी। अब आज का हवा महल कार्यक्रम समाप्त होता है। विविध भारती पर धूम मचा रहा है हेलो फरमाइश। मुद्दत से दूर थे तुम हम, एक जमाने के बाद मिलना अच्छा लगा। जब से ये प्रोग्राम बंद हुए थे ना, सब लोग चर्चाएं करते थे कि विविध भारती से कब प्रोग्राम चालू होंगे। हम लोगों को अब सफलता मिली है तो हमें बहुत खुशी है सर। श्रोताओं की पहली पसंद, पहला प्यार होता है ना, फोन इन प्रोग्राम होता है कि अपनी आवाज करोड़ों लोगों तक पहुंचे। और एक ऐसा रेडियो स्टेशन विविध भारती है कि आवाज श्रोताओं के कानों में गूंजती है। आपको बता दें, हेलो फरमाइश कार्यक्रम के लिए आप भी कर सकते हैं फोन कॉल। रिकॉर्डिंग बुधवार को दिन में 11 बजे से लेकर 1 बजे के बीच हेलो फरमाइश कार्यक्रम का प्रसारण